कल आप सबसे पूछा गया कि पहली इनिंग्स में क्या स्कोर बनेगा और जो सबसे दूर प्रेडिक्शन देगा उसको एक सजा मिलेगी। आपने कहा 200 रन बनाएंगे, आपने कहा 190 बनाएंगे, आपने कहा 210 बनाएंगे। तो आप दोनों तो बच गए, नुरीना आप नहीं बची। वो औरतों ने मना लिए ना। नहीं, बस 243 रन बने आज, आपने 190 प्रेडिक्ट किए थे, तो आपकी सजा ये है कि आप आज जो भी बात करेंगी उसमें आप मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करेंगी। वो मुश्किल सही नहीं है, है। यानी कि मैं आ रहा था, मैं जा रहा था। हाँ, ठीक है, मैं पैदा हुआ था, मैं खेल रहा था, इस तरह करेंगी आप। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर ना किया तो -5 10 होते रहेंगे -5 होते रहेंगे, -5। हाँ, ठीक है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बीच में अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं और वो मुज़क्कर स्टार्ट हो, ठीक है? हाँ। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है बात कर लो, बात कर। पब्लिक से, ठीक है? एक एथलीट के लिए टाइम ज़ाया होना या उसकी मतलब जो करियर का होता है गैप आना एक बहुत दर्दनाक टाइम होता है। हाँ। ताबिश भाई ने एक दफ़ा कहा था कि कोई भी इंसान जो खुद बनता है वो खुद नहीं बनता, बहुत से लोगों की हेल्प से बनता ऐसा है। है, ऐसा है। मेरी ज़िंदगी के उस गैप में जो 2022 और 2023 नवंबर और जून के बीच में था, मेरा करियर थोड़ा गैप में आ गया था और मेरी हिम्मत जो थी ना वो थोड़ी सी नीचे हो गई थी। ठीक। उसके बीच में मुझे जून में एक कॉल आई एक प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ने अच्छा, कि जो होस्ट है वो कनाडा चला जाएगा होस्ट? और होस्ट जो है वो कनाडा चला जाएगा और वो चाहता है कि आपके साथ एक एपिसोड करे। उस एपिसोड के बाद यकीन करें जिस तरह मेरा करियर वापस उठा है, तो मेरी ज़िंदगी में ताबिश जैसे भाई और बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि मेरा करियर उठा। बहुत शुक्रिया। और उसकी वजह से 5 और बच्चों के करियर को मैं सपोर्ट कर पाई। 20 घर सैलाब ज़दगान के लिए बनवाए DI खान में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मेरी फाउंडेशन कर रही है। अगर वो मेरा करियर ना उठता, आप लोग मुझे ना देखते, सोशल मीडिया पे मुझे प्यार ना देते, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी थी। तो जो स्क्वॉश प्लेयर्स आज KP में नेशनल्स पे टॉप पे आ रहे हैं, मैं कहूँगी कि एक ही इंसान है उसके पीछे जिसका नाम है नहीं ताबिश हाशमी। थैंक यू सो मच। ये सब आपने कह दिया, वेरी नाइस, वेरी गुड। सजा तब भी मिलेगी। सजा मानती हूँ मैं। अहमद भाई, अच्छा आप टाइम देख रहे हो? हम नहीं मेरी तारीफ हो रही है, आप घड़ियां देख रहे हो? हमने कभी घड़ी देखी? नहीं, मुझे अच्छा लगा उन्होंने ऑनेस्टली आपकी तारीफ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ऐसा होगा कि क्योंकि अब मैच आज हो चुका, नूरीना अब आप सारी चीजें मेल उसमें हमें एड्रेस करेंगी, मगर पहले ये बताएंगे कि आज पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम के लिए तालियां होनी चाहिए। उन्होंने आज वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। जी सर, वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी सना फातिमा ने, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, पहली विकेट पे हेली को आउट किया जो आज तक पहली बॉल पे आउट नहीं हुई थी। अब ऐसा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विमेन क्रिकेट टीम हमारी जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसके चांसेस बहुत ब्राइट है। शुक्र हो अहमद भाई, आपसे थोड़ी क्रिकेट पे बात करना चाहूंगा। पेशावर ज़ालमी का आज मैच था। आज का जो मैच देखा गया उसमें सबसे बड़ा सवाल, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैच में आज बाबर ने 1 रन पे फिर आउट हो गए। हमारी बात ये हुई थी कि बाबर के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो इधर परफॉर्म करें, तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि वो इधर भी काफी प्रेशर ले रहे हैं? देखिए, ओवरऑल T20 क्रिकेट पे उन पे प्रेशर तो आया है। हम कहेंगे कि नहीं आया तो ये गलत बात है, आया है। और जब से आप देखें कि ज़माना 160 वाली क्रिकेट से आगे चला गया है, बाबर और रिजवान दोनों जो हैं उनकी फॉर्म डिप हुई है और इसी वजह से ये लोग वापस आए हैं डोमेस्टिक के अंदर और इनको पाकिस्तान टीम से एक्स किया गया। साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद आरिस जैसे प्लेयर जो कि पहले 6 ओवरों का अटैक करके अच्छे इंटेंट के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, इनके साथ हो ये रहा है कि ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं और पहले बॉलिंग करके ये लोग बहुत ज़्यादा स्कोर करवा रहे हैं। जब 225-30 स्कोर करवाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको पहले बॉल से इंटेंट दिखाना पड़ेगा। ये बाबर की स्ट्रेंथ नहीं है। बाबर की स्ट्रेंथ है पहले बैटिंग करके, या अगर दूसरी बारी भी है तो 160-70 का मैच हो, इससे ऊपर का जब भी मैच जाता है आप देख लीजिए बाबर स्ट्रगल करते हैं, और अगर बाबर स्कोर करते भी हैं तो टीम हारती है। तो ये जो स्कोर है 230 का, ये बाबर की कंफर्ट जोन से बाहर था। और आज हमने फिर देखा कि ओपन चले, परफॉर्मेंस कोई बात नहीं, हो जाती है, इंटेंट शो कर रहे हैं, आउट हो कोई बात। मैं देखना चाहूंगा यार कि मोहम्मद हारिस ओपन करे। अगर आप ओवन की भी बात करते हैं, पिछले मैच में नंबर 7 पे वो खेला है और ओवन उस तरह का प्लेयर है जिसने बिग बैश के फाइनल में सेंचुरी लगाई, वो 7 पे, आज उसको उठा के आप 1 डाउन ले आए। पिछले मैच में हारिस 1 डाउन था, हारिस को आपने चौथे पे कर दिया, लेकिन आप वहीं मौजूद हैं।
हाँ। तो ये चीजें थोड़ी देखनी है एज अ लीडर अपने आप से। लीडर वो होता है यार, हमने तो बड़ों से यही सुना, जो सेल्फलेस है, जो बच्चों को आगे करता है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान टीम में इस टाइम करंटली खेल रहा है मोहम्मद हारिस, वो ओपन करे, बाबर नंबर 3 पे आए, ना सिर्फ इंशाल्लाह वो दोनों भी स्कोर करेंगे, बाबर भी देखना परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि आपकी नीयतें बहुत काउंट करती हैं चीजों में। बहुत अच्छी जवाब दिया आपने। फवाद भाई आपसे पूछूंगा, मुश्किल सवाल है। शोएब मलिक भाई खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, अक्सर उनकी वजह से ख्वाजा नाफे को बैठना पड़ जाता है, परफॉर्मेंस इतनी खास आ नहीं रही बैटिंग बॉलिंग में। डू यू थिंक वो खुद बैठ जाएंगे या कोयटा ग्लैडिएटर्स उनसे कहेगा कि बैठ जाएं? कोयटा ने अगर उनको बिठाना ही होता तो पहली बात उनको पिक ही नहीं करते। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप ख्वाजा नाफे की बात कर रहे हैं, उनका नंबर वो 6 नंबर पे खेलते हैं, नाफे ऊपर खेलते हैं। हाँ। तो कोई मैच नहीं है, जगह नहीं बन रही, एक बैट्समैन एक्स्ट्रा हो रहा है। दैट्स फाइन, बट क्या ख्वाजा नाफे को वो 6 नंबर खिलाएंगे? तो आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना। अगर शोएब मलिक बैठेंगे तो उनके नंबर वाला ही प्लेयर आएगा ना। ख्वाजा नाफे को डाल के तो भी उसके साथ भी गलत है, वो 6ठे नंबर पे आके क्या कर लेगा? अगर वो ओपन या 3 नंबर से ज़्यादा नीचे ख्वाजा नाफे भी आए तो ये प्रॉब्लम है। जैसे आप देखें साहिबजादा भी हो, अगर उसने जितनी भी क्रिकेट खेली है वो रीजन में 100 करता है, रीजन में परफॉर्म करता है, किधर? ओपन। हाँ। जब वो पाकिस्तान खेलता है या दूसरी फ्रेंचाइजीज से भी खेला है तो वो 3 नंबर 4 नंबर खेल रहा है, 5 नंबर खेल रहा है। ऐसे नहीं होता। जो हाँ। बैट्समैन के नंबर हैं एटलीस्ट उनको देना चाहिए। जैसे हम जल्मी की भी बात कर रहे हैं, एक मैच हुआ 7 में से 1 डाउन आ गया, 1 डाउन से 4 आ गया। एक प्लेयर के वजह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एक फ्रेंचाइज को, तो आई थिंक उस पर नज़र रखनी चाहिए। और जहाँ तक शोएब मलिक की आपने बात की, देखें डिपेंड करता है, वो खुद से कोई भी प्लेयर नहीं कहेगा कि यार मैं नहीं खेल रहा। आज तक कौन सा ऐसा प्लेयर इन्होंने कहा मैं नहीं खेल रहा, पीएसएल नहीं खेल रहा मैं, इन्होंने कहा खुद से कहा। वन एंड ओनली माय फ्रेंड। ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस चेंज हैं, डिफरेंट है। वो अच्छा। डिबेट कुछ और चली जाएगी। हम शोएब मलिक पे रहते हैं, ठीक है। तो शोएब मलिक नहीं कभी ये देखें, वो पिक हुए में, अहमद पिक नहीं हुआ हुआ। अच्छा, इसीलिए नहीं ठीक है। खेल तो रहा। अहमद ने इसलिए कहा भाई मैं नहीं अब खेल रहा, क्योंकि वो गलत है। एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, रीजन में कर रहा है, उसको नहीं कर रहे। एक बंदा तो खेल भी नहीं रहा, मेंटोर है, हर चीज़ है, वो पिक कर रहे हैं, तो डिफरेंट। अहमद भाई आप पिक नहीं हुए या पिक होना नहीं चाहा? थोड़ा करेक्ट कर दूं उसको शायद। मैं 2 साल पिक नहीं हुआ, उसके बाद इस दफा इन्होंने मेरा नाम डाला, मैंने पुल आउट कर लिया कि जहाँ पे मेरिट नहीं है, जहाँ पे फेवरेटिज्म है। तो शायद आप भी यही बात करते रहे हैं थ्रू आउट। मैंने जितना फादी को सुना है, मुझे यही नजर आता है कि फादी ने इस चीज़ का गिला किया कि जितने चांसेस उनको मिलने थे नहीं मिले। मुझे भी लगता है मिलने चाहिए थे फादी को, क्यों नहीं मिले? कि मेरिट नहीं है। इसी वजह से मैंने पुल आउट किया कि इस लीग में जहाँ मेरिट नहीं है और फेवरेटिज्म है, अभी भी कोयटा ग्लैडिएटर का एक टीम में या स्क्वाड में एक उमर नाम का लड़का है, वो कौन है उसका पता लगाया जाए, वो कहाँ से है, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज है। तो जहाँ तक आप शोएब मलिक की बात करें, हम इन पे रहते हैं। शोएब मलिक का देखें एज तो उनकी काफ़ी हो गई है, उन्होंने खुद भी बोला है वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेल रहे हैं। हाँ। कि ज़्यादा मैचेस का या रन्स का उनका कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट के हाथ में ना सरफराज है। हाँ। अब सरफराज पे लोग ये भी फिंगर पॉइंट कर रहे हैं कि यार सरफराज इतनी बड़ी फ्रेंचाइज की जो है ना कोचिंग कर रहा है, क्या सरफराज ने इससे पहले कहीं कोचिंग की है? डायरेक्ट वो मेंटोर बने, प्लेइंग डेज में वो मेंटोर बन गए, वहाँ भी खेलते रहे और अब वो कोचिंग में आ रहे हैं, तो ये उनके डिसीजन है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वहाँ है। फिर एक बॉलर शॉट खेल रहा है, तो ये मैनेजमेंट के काम है, करने वाले प्लेयर के नहीं है। शोएब मलिक तो उन्होंने पिक किया, वह पैसे मिल रहे हैं, वो खेलते रहेंगे। ये चीज़ सरफराज को उनकी मैनेजमेंट के साथ कप्तान को देख रही है कि क्या उन्हें शोएब मलिक चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो शोएब मलिक का कसूर नहीं है, जो लोग उनको खिला रहे हैं ये तो उनसे सवाल होने वाला है। बात यही है, सही है ना, मैनेजमेंट का काम है। क्योंकि देखें सरफराज के साथ भी यही हुआ ना। हाँ। लास्ट स्टेज जो उसको कप्तानी से हटाया गया, मैनेजमेंट ने हटाया। हाँ। उसने तो नहीं कहा कि उन्होंने मैं पुल आउट कप्तानी नहीं किया। करूंगा, उसने तो कहा मैं मैच नहीं खेलूंगा। अभी उन्होंने कहा उसने नहीं लिया, इनको लिया ही नहीं टीम में, उनको वो मैनेजमेंट में लिया, वो मैनेजमेंट में आ गया। तो प्लेयर का यही काम है, जहाँ लेके जाएंगे आप वहीं चले जाएंगे, वो मना नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए। अच्छा, प्लेयर मना नहीं करते? नहीं मना करेंगे। लेकिन साहिबजादा फरहान यार, हाँ। लेकिन वो लोग जो कहते थे कि डोमेस्टिक के अंदर टैलेंट नहीं है, आप देख लें 1.5 महीने के टाइम के अंदर उसने 4थी सेंचुरी की है। हम में से जितने भी बड़े प्लेयर, कोई किंग था, कोई प्रिंस था, हम में से किसी ने नहीं किया। लेकिन साहिबजादा फरहान वो एक पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर है जिसने शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर एक सेंसेशन बन के सामने आया है। 4 सेंचुरी और पहली उसे बार हुई। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आज एक सबसे साल। अपनी आवाम से भी, आप लोगों से भी करना चाहता हूँ कि और साहिबजादा फरहान क्या करके दिखाए कि उसको भी साइम अयूब की तरह सपोर्ट मिले। जब वो फेलियर्स करे तो ये कहा जाए कि नहीं यार ये पोटेंशियल वाला लड़का है, हम इसको पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करेंगे। और कितना परफॉर्मेंस, क्योंकि साइम अयूब ने इतनी परफॉर्मेंस नहीं की थी, उसने 400 जो है ना T20 में नहीं किए थे, लेकिन फिर भी 25 फेलियर का चांस मिला उसे। इसी तरह वो लड़का फिट है, वो लड़का हंगरी है, वो लड़का डिटर्मिनेंट है और शो कर रहा है स्कोर करके। 4 सेंचुरी और 2 50 उसने एक छोटे से स्पैम में किया है। आई थिंक ये फ्यूचर है पाकिस्तान का और ये शोज करता है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक में बहुत टैलेंट अभी भी मौजूद है, परखने वाले होने चाहिए लड़के की उसमें। हाँ, इसके साथ ऐड कर दूं कि साहिबजादा फरहान
की एक एकेडमी है पेशावर में जो बहुत सारे बच्चों को फ्री खिलाती है। साहिबजादा फरहान की ऑलरेडी फ्री खिला रहे हाँ, हो? अपनी उनकी एक एकेडमी है और बहुत हाई क्लास एकेडमी है। अरे वेरी और नाइस। बहुत बहुत सारे बच्चे जाते हैं और ये उनको खिलाते भी है, मेंटोरशिप भी होती है, सब कुछ होता है। और ये सवाल जो इन्होंने कहा ये मेरे जहन में भी होता था कि वो जो पेशावर में खेलता था, लाइक वो है पेशावर से, तो मैं यही सोचती थी कि ये मैं यही सोचता था कि ये क्यों टीम में नहीं है। कैसा ये लगता है सवाल आपको? हाँ। कैसा प्लेयर है? अच्छा है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग। fit एक तो है। ये एक तो ये मैं मैं उठा बता के दूं- चेक थोड़ी किया है, उन्होंने भाई खेलते हुए देखा है। नहीं नहीं, उसको चांसेस हाँ, तो मिले नहीं हैं, लेकिन ऐसी बात तो लेकिन नहीं है। चांस हमेशा मिलना चाहिए, जैसे इन्होंने चांस बोला हमेशा। चांस मिलना चांसेस मिले चाहिए। हैं, उसको भी मिले हैं, 3-3 मिले, 4-4 परफॉर्म नहीं चांस हुआ मिले। इंटरनेशनल में। हाँ। मेरा एक छोटा सा अहमद के चांस दें उसको, लेकिन एज अ ओपनर दें। 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ना खिलाएं। देखिए उसको जितने भी चांसेस मिले, उसको चांसेस मिले हैं कि 5वें नंबर, ठीक है, चौथे। फिर ऑस्ट्रेलिया लेके गए जहाँ पे हमारे बड़े बड़े हाँ। प्लेयर फ्लॉप होते हैं, वहाँ पे उसको Open फेंक कराया, दिया गया। open। उसको प्रॉपर चांस जिस तरह बाकियों को बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बाबर आजम आया था, उसको बनाने के लिए क्या क्या हुआ वो हमारी नजरों के सामने था। मिकी, सरफराज, मैनेजमेंट, पीसीबी ने क्या क्या किया। इसी तरह अब मुल्क उन हालातों में है जहां आपके सीनियर प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। आपको इस तरह के पोटेंशियल वाले यंगस्टर्स को चांस दे के बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ढूंढते ही रहेंगे फिर। सही, ठीक है।